चंपू ने बड़ी मुश्किल से 48 साल की गर्लफ्रेंड पटाई थी। उसको भी दोस्तों ने उसे आंटी आंटी बोलकर ब्रेकअप करवा दिया। कहते हैं ना, जो सर्दियों के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ती है ना, वह कुछ महान लोगों के लिए भगवान नहाने का चांस देते हैं। कालू बोला, यार लालू, अभी अभी मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। लालू बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कालू, अभी अभी मैंने 2 लड़कियां देखी जो बिना मेकअप के जा रही थीं। मेरा तो हार्ट अटैक आते आते बचा। पता है दोस्तों, डेट पर तो बच्चे जाते होंगे, हम तो सीधा ससुराल जाएंगे। लड़के यदि किसी शादी में गए हों और वहाँ कोई खूबसूरत लड़की ना दिखे तो बेचारे मन ही मन सोचकर बहुत दुखी होते हैं कि कपड़ों में प्रेस करना तो व्यर्थ ही गया। दोस्तों, कल रात में सपने में मैं वेस्ट इंडीज चली गई। वहाँ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी खूबसूरती का राज क्या है। महाराज जी, सेनापति, सेनापति कहाँ हो आप? सेनापति, जहन्नुम में। महाराज जी, सेनापति, जहन्नुम में तुम क्या कर रहे हो? सेनापति, रासलीला रचा रहा हूँ। महाराज जी, वहाँ कौन कौन है तुम्हारे साथ? सेनापति, रवीना, करिश्मा, माधुरी, आलिया, दीपिका, कटरीना और हम। महाराज जी, हम भी आ रहे हैं। सेनापति, कहाँ महाराज? महाराज जी, जहन्नुम में। कालू, यार लालू, ये लड़कियां बहुत ही निर्दयी होती हैं। लालू, क्यों कालू? कालू, देखना, मेरे पास जन्म से गर्लफ्रेंड नहीं है। आज तक किसी भी लड़की ने नहीं कहा कि कालू तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लिया करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। कालू आज बैठे बैठे कुछ सोचकर बहुत मुस्कुरा रहा था। लालू ने पूछा, क्यों कालू, क्या सोच रहे हो? कालू बोला, यार लालू, मैं सोच रहा था कि शुक्र है भगवान का जिसने हमें इतना खूबसूरत बनाया, नहीं तो हम ब्यूटी पार्लर में कहाँ धक्के खाते फिरते। पत्नी, हे भगवान, आपके सिर से तो खून निकल रहा है। पति, हाँ, अरे मेरे दोस्त ने मुझे ईंट मार दी। पत्नी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, हाँ, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। अब बेचारे पति के सिर से नहीं, चेहरे से भी खून निकल रहा है। पत्नी ने सुबह सुबह उठकर पति से कहा कि उसका आधा सिर दुख रहा है। पति ने भी गलती से बोल दिया कि जितना है उतना ही तो दुखेगा। तब से पति का सारा शरीर दुख रहा है। पत्नी प्यार से, जानू, क्या मैं आपके सपनों में आती हूँ? पति, ना, कतई नहीं। पत्नी, ऐसा क्यों? पति, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा पढ़कर सोता हूँ। पत्नी, सुनिए, लेडीज क्लब में आज घर से किसी एक फालतू चीज लाने को कहा है। पति, अच्छा, तुम कुछ ले जा रही हो? पत्नी, हाँ, आप चलेंगे ना मेरे साथ? पत्नी, अगर मेरी शादी किसी राक्षस के साथ भी हो जाती तो भी मैं कभी इतनी दुखी ना होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। पति, अरे पगली, खून के रिश्तों में शादियाँ ही कहाँ होती हैं। पत्नी मायके से पति को फोन करती है, सुनो, अपना ध्यान रखना, बहुत डेंगू फैल रहा है। पति, मेरा सारा खून तो तू पी गई, मच्छर क्या ब्लड डोनेट करने आएगा? करवा चौथ पर पत्नी पति से बोली, क्या तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? पति, हाँ। पत्नी, क्या तुम मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे? पति, क्या मैंने तुमसे कहा है कभी कि मेरे साथ ड्रिंक पीने चलो? पत्नी पति से बोली, मेरी जीभ पर छाले हो गए हैं, क्या करूं? पति बोला, कभी उसे आराम तो देती नहीं हो, फिर ये तो होना ही है। कल्लू, अरे ओ लल्लू, जरा हमें बताओगे कि ये प्रेम चक्र क्या होता है? लल्लू, ओफो कल्लू, तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो सुनो, हम जिसके पीछे वह किसी और के पीछे, वह जिसके पीछे वह किसी और के पीछे, प्यारे, इसी को प्रेम चक्र कहते हैं। मेरा एक मित्र काफी समय से सोच रहा है क्यों ना वह रात में ऑनलाइन रहने वालों के लिए बीड़ी, गुटखा, चखना बेचना शुरू कर दे। आप बताइए, ये बिजनेस कैसा रहेगा?
सुनो लड़कों, अगर आप किसी लड़की को भोली भाली समझकर उसे पटाना चाहते हो तो हमेशा याद रखना कि भोली वह नहीं, भोले आप हो। कहते हैं जिनकी शक्ल मिलती है वो भाई बहन होते हैं, जिनकी अक्ल मिलती है वो दोस्त होते हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों, जिनकी ना शक्ल मिले और ना ही अक्ल मिले वो पति पत्नी होते हैं। चिंटू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल डिनर करने गया। चिंटू, बोलो बेबी क्या मंगाऊं? गर्लफ्रेंड, मेरे लिए तो पिज्ज़ा मंगा लो और अपने लिए एम्बुलेंस मंगा लो। चिंटू, अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड, पीछे देखो तुम्हारी बीबी खड़ी है। पति पत्नी पार्टी में जाते हैं। पत्नी बोली, आज तो स्टेज पर आग लगा देंगे। पति बोला, अरे मैं माचिस लाना तो भूल ही गया। पत्नी, अरे मैं डांस की बात कर रही हूँ। हाँ वही तो, लेकिन तुम्हारे डांस करने पर लोग स्टेज को आग ही लगा देंगे। बस स्टैंड पर खड़ी पड़ोस की लड़की से फिल्म स्टाइल में पप्पू बोला, पप 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 प्रिया, तेरी आंखों में मुझे मेरी पत्नी नजर आ रही है। लड़की थप्पड़ लगाकर बोली, सूरत देखी है? पप्पू, नहीं, बस एक बार अहमदाबाद तक गया हूँ। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला कि उसे हर वक्त चिंता सताती रहती है, घर में बेचैनी सी हो जाती है और रातों को नींद भी खुलकर नहीं आती। डॉक्टर बोले, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, ये नींद की गोली दे रहा हूँ, अपनी बीवी को खिला देना। पत्नी, अच्छा एक बात बताइए कि यह शादी का असली मतलब होता क्या है? पति, यही कि धूमधाम से खुद की सुपारी देना। एक पति के लिए पत्नी का खौफ क्या है, उसे इस तरह से समझिए। पति सुबह सुबह उठकर किचन में चाय बनाने के लिए गया, फिर उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी तो मायके गई है और वो दोबारा सो गया। खाना खा रहे पति ने पत्नी से पूछा, ये सब्जी जो बनाई है इसका नाम क्या है? पत्नी बोली, क्यों पूछ रहे हो? पति बोला, ताकि ऊपर जाकर जवाब दे सकूं कि क्या खाकर मरा था। पत्नी न्यूज पढ़ते हुए बोली, अजी सुनो, औरतों को अब शनिदेव मंदिर में जाने की इजाज़त मिल गई है। पति बोला, अब शनिदेव को भी पता चलेगा कि आखिर 7:30 होती क्या है। पति, वो हथौड़ा रखा था घर में, मिल ही नहीं रहा। पत्नी, अब इस वक्त तुम्हें हथौड़ा क्यों चाहिए? पति बोला, वो तुम्हारे मायके से तिल के लड्डू आए हैं ना, वो फोड़ने हैं। साली, जीजा जी आपको जीवन में क्या चाहिए? जीजा, पैसा। जीजा जी, पैसे साइड में रखे हों। आप बताओ आपको क्या चाहिए? जीजा जी, साइड में रखे पैसे। जीजा की बात सुनकर साली साहिबा हैरान रह गई। साली जीजा से, साली आधी घरवाली होती है, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। जीजा, ये वो स्कीम है जो दूल्हे को बताई जाती है लेकिन दी नहीं जाती। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।